मुझे नहीं पता मेरा क्वेश्चन क्या है। आज जो मेरे लिए सही हो आप बताइए, और अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप दिशा दीजिए कि किस तरह करना चाहिए। आप ज़्यादा जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। वाह, क्या बात कही। हरियाणा के एक जाट ने जाके डॉक्टर से कहा कि आपकी फीस कितनी है। उसने कहा 2000 रुपये। कहा ठीक है, बताइए मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर ने कहा तुम बताओ तकलीफ क्या है। उसने कहा अरे 2000 रुपये किस बात के ले रहे हैं, अगर हम ही को बताना है कि क्या तकलीफ है तो। महत्वपूर्ण बात है कि हमें स्वयं भी नहीं पता कि वास्तव में सवाल क्या है। थोड़ा इस बात को गहराई से पकड़ना। हम उत्तर की खोज में हैं और हमें प्रश्न भी नहीं पता होता। तो सिर्फ मजाक नहीं, वास्तव में मनुष्य की स्थिति ऐसा ही है। हम बेचैन हैं, परेशान हैं, किसी तलाश में हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हम खोज क्या रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। हम खुद को स्पष्ट नहीं है और इसलिए कुछ भी मिल जाए, हम कहीं भी पहुंच जाएं, वो अतृप्ति और असंतोष बना ही रहता है। यदि हमें क्लियर पता होता कि हम क्या चाहते हैं तो शायद उपाय आसान हो जाता। लेकिन हम जो भी सोचते हैं वो एक सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब उसको हम पा लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि उसका कोई महत्व नहीं। फिर हम कुछ और सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, यही मेरे जीवन का मुख्य मुद्दा है। लेकिन जब वैसा हो जाता है तब हमें पता चलता है कि कोई खास मुद्दा नहीं था, वो हम बेकार ही मेहनत किए। गौर से तलाशना, आप अपने भीतर भी ऐसा ही कुछ पाएंगे कि हमें खुद नहीं पता हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। शायद पूरी भीड़ जा रही है, समाज जा रहा है, परिवार वालों ने धक्का मार दिया, शिक्षकों ने और पुश कर दिया, हम भी चल पड़े, पर हमें पता नहीं है। और इसलिए हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमें कोई संतोष, कंटेंटमेंट का एहसास नहीं होता। इसी प्रकार जीवन की भागदौड़ से परेशान होकर फिर हम धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन हमारी दशा वही रहती है, हमें पता नहीं है और हम खोज में हैं, और ये भी नहीं पता कि किसकी खोज में हैं। तो मित्र ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, कहा है कि मुझे नहीं पता। चलो, इतनी स्पष्टता आ जाना बहुत बड़ी बात है कि मुझे नहीं पता। अधिकांश लोगों को ये बात नहीं पता कि उन्हें नहीं पता। वो सोचते हैं कि उन्हें पता है, और इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं वो कुछ भी फलदायी नहीं होता। मैंने सुना है एक चुटकुला, एरोप्लेन में पायलट ने घोषणा की कि एक खुशखबरी है और एक दुखद समाचार है। पहले आपको खुशखबरी सुना दूं। खुशखबरी यह है कि हमारा हवाई जहाज जमीन से 12,000 मीटर ऊपर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। और दुखद समाचार यह है कि हमारा रडार सिस्टम, दिशा बताने वाला यंत्र खराब हो गया है और हमें यह नहीं पता कि हम जा कहां रहे हैं। ये चुटकुला पूरी मनुष्य जाति पर लागू होता है। सब लोग बड़ी तेजी में हैं, व्यस्त हैं, कहीं जा रहे हैं, तेज गति, पर ये नहीं पता कि कहां जा रहे हैं। चौंकना जरूरी है, क्योंकि हमारी तेज गति सिवाय आत्मघात के और कुछ भी सिद्ध नहीं होगी। संसार में तो ठीक, किंतु अध्यात्म में भी हम उसी वृत्ति के साथ यात्रा करते हैं तो बड़ी भूल चूक हो जाती है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लीजिए, अध्यात्म में हम जिसे खोज रहे हैं वो हमारा स्वयं का होना है। स्वयं से भिन्न कोई बात नहीं। एक ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं कौन हूं?
और इसे किसी शास्त्र से, सिद्धांत से, फिलॉसफी से नहीं जाना जा सकता। इसे सीधे सीधे खुद का अनुभव करके जाना जा सकता है। अब धर्म में कौन सी चीजें बाधा बन जाती हैं वो भी समझ लें। अध्यात्म की इस खोज में सबसे पहले तो ईश्वर की धारणा बाधा बन जाती है। हम सोचते हैं कि हमसे भिन्न कहीं परे कोई सत्ता है, आकाश में बैठा हुआ कोई सर्वशक्तिमान, वह खोज का विषय है। वहां से एक मुश्किल शुरू होती है। ईश्वर के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं, अलग अलग फिलॉसफी हैं, बहुत विपरीत सिद्धांत हैं, अलग अलग धर्म और संप्रदाय हैं। उनकी सबकी बातें सुनकर हम अंधविश्वासी तो हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। वह एक काल्पनिक धारणा है। चाहे आप कोई सी भी धारणा मान लें, किसी भी संप्रदाय की बात सुन लें, कपोल कल्पना। जैसे साइंस फिक्शन होते ना, ऐसे रिलीजियस फिक्शन। सच्चाई कुछ भी नहीं। जो चीज काल्पनिक है उसे आप कैसे खोजेंगे? चाहे आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, महाकुंभ में जाके गंगा स्नान करें, कुछ होने वाला नहीं। ये सब आपके अंधविश्वास और मान्यता की बातें हैं। करते रहो जिंदगी भर प्रार्थना, कोई सुनने वाला नहीं है। तो धर्म की एक गलत दिशा हो जाती है। हम किसी प्रकार के क्रियाकांड को, भक्ति और प्रार्थना को, शास्त्रों के अध्ययन मनन को धर्म समझ लेते हैं। आप शास्त्रों को कंठस्थी क्यों ना कर लें, हासिल कुछ भी नहीं होगा। दुनिया की पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज की तो काम आती है, ये वाली पढ़ाई लिखाई कहीं काम नहीं आएगी। तो तथाकथित धर्म, उनके सिद्धांत, उनके शास्त्र, उनके द्वारा प्रस्तावित क्रियाकांड, ये बहुत बड़ी बाधा हैं। ये हमें मुख्य बात को पकड़ने ही नहीं देते कि हमें स्वयं को जानना है। ये बात कहीं आती ही नहीं। जैसे हम दुनिया में दूसरों को जानने में लगे हुए थे, चाहे विज्ञान की दिशा में, ठीक वैसे ही हम आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में लग जाते हैं। स्वयं से भिन्न कुछ और जानने की कोशिश कभी सफल नहीं हो सकती। पहली बात समझ लें, हमें अपने भीतर जाना है, कहीं और नहीं, और स्वयं को जानना है, किसी और को नहीं। इतनी स्पष्टता हो जाए तो फिर बात बन जाती है। संत कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। जैसे कस्तूरी मृग के भीतर से ही सुवास आती है और वह बाहर खोजता फिरता है जंगल में, भाग दौड़ करता है बड़ी, कहां से यह गंध आती है। कस्तूरी मृग को हम माफ कर सकते हैं। पशु है, उसे कैसे पता चले कि उसके भीतर से ही आ रही। आज तक जितनी भी सुगंधें आई हमेशा बाहर से ही आई। इस कस्तूरी गंध को भी वो समझता है बाहर से कहीं से आ रही है। लेकिन हम तथाकथित होशियार मनुष्य, पढ़े लिखे समझदार लोग भी वही गलती करते हैं जो मृग करता है। शांति और आनंद का खजाना हमारे भीतर है और हम उसे खोजते हैं बाहर। संसार में हमारी भटकन की वजह यही है। कभी हमें लगता है कि धन से सुगंध आ रही है, कभी लगता है नहीं ऊंचा पद और शक्ति उससे आ रही है, कभी लगता है ज्ञान, कभी लगता है प्रेम, कभी कुछ और, यश, प्रतिष्ठा। हम उनमें भटकते हैं। फिर जब हम धर्म की तरफ मुड़ते हैं, फिर भी भ्रांति वही की वही बनी रहती है। हम काल्पनिक ईश्वर, स्वर्ग, मोक्ष, निर्वाण
ऐसी धारणाएं पाल लेते हैं और फिर उनकी तरफ दौड़ जारी कर देते हैं। अध्यात्म है ठहरना, रुकना, दौड़ना नहीं। कहीं जाना नहीं है, तुम जहां हो वहीं डूबना है। अपनी चेतना को, अपनी जानने की क्षमता को स्वयं पर लगा दो, थोड़ी देर के लिए। तब तुम पाओगे वह शांति, वह आनंद की सुगंध भीतर से ही आ रही थी। वह मेरा स्वयं का होना है। यही बड़े से बड़ा रहस्य है। और इसलिए हम इससे चूकते जाते हैं क्योंकि हम एक्सट्रोवर्ट हैं और होना है इंट्रोवर्ट।